नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आजकल डेली वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आजकल आपको पता है गर्मी अपने उच्चतम स्तर को पार कर चुकी है और ऐसे में यदि मैं वीडियो बनाता हूं, पंखा बंद करना पड़ता है उसके लिए। और यदि भाई पंखा बंद करेंगे तो आपको पता है बहुत हालत ख़राब हो जाती है। चालू पंखे में वीडियो नहीं बनाई जा सकती क्योंकि क्लियर आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी, चाहे कितना ही माइक लगा लें, कुछ भी कर लें, आवाज़ साफ़ नहीं आती है। ठीक है, और जब समझ में नहीं आई तो मज़ा ही क्या है वीडियो का। तो दोस्तों, कोशिश करूँगा कि किसी पेड़ के नीचे जाकर, ठीक है, वीडियो बनाऊँ मैं आपके लिए। लेकिन अब आपको 2-4 वीडियो है, ये आपको रेगुलर मिल जाएंगे। तो चलिए भाई दोस्तों, बिना देरी किए हुए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14, आपको पता है। और चैप्टर नंबर 14 में जो अपने को बता रखा है, ये अपने को बता रखा है भाई, प्रतिदाय और जो विविध व्यय होते हैं। क्या बता रखा है अपने को? प्रतिदाय और विविध व्यय होते हैं। ठीक है भाई, जो प्रतिदाय और विविध व्यय है, इनके बारे में अपने को बता रखा है। और ये कहाँ से कहाँ तक? नियम 252 से 258 तक ये आपको याद करना है। चैप्टर नंबर 14 में क्या है? प्रतिदाय और विविध व्यय हैं। नियम 252 से 258 तक है भाई। इसको ज़रूर याद करो क्योंकि यार एक तो देखो, इससे 2 फायदे हैं। अगर मान लो कोई ऐसा प्रश्न आता है और ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे दे देता है, मान लो दूर दूर तक वो, और आपको पता है कि यार इस चैप्टर में ये है और आपको नहीं आता है कन्फर्म, तो भी आप लोग एक आइडिया से कर सकते हो। और वैसे भी पूछता है ये कि अध्याय 14 में क्या दे रखा है, या फिर प्रतिदाय एवं विविध व्यय कौन से नियमों से संबंधित है। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। तो चलिए अपन देखते हैं नियम नंबर 252 क्या है। नियम नंबर 252, इसकी अपन बात करते हैं। देखो, विविध व्यय अन्यथा आदेश न होने पर आकस्मिक व्यय के अनुसार ही लागू होते हैं। समझिए बात को आप लोग। जो भी विविध व्यय होते हैं एक्स्ट्रा, अगर कोई आदेश नहीं आया तो उसको अपन क्या मानेंगे? आकस्मिक व्यय ही मानेंगे। क्या मानेंगे अपन उसको? आकस्मिक व्यय ही मानेंगे। 253 की बात करें, रिफंड का वर्गीकरण। भाई रिफंड किस प्रकार से दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को? अगर मान लो रिफंड करना है तो रिफंड करने के क्या तरीके हैं? देखो, 2 तरीके से रिफंड किया जा सकता है। कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति को दे रिफंड। अगर मान लो भाई कोई आदमी कोर्ट में चला गया और वहाँ से ऑर्डर ले आया, मतलब कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति हो गया, ठीक है। या फिर अनुग्रह पूर्वक रिफंड। अगर मान लो भाई किसी ने एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, तो अनुग्रह पूर्वक भी, सहानुभूति पूर्वक भी किसी पर विचार किया जा सकता है, किसी की प्रार्थना पर, प्रार्थना पत्र पर, और उसे भी रिफंड किया जा सकता है। राजस्व का रिफंड विनियोजन नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, अगर मान लो कोई राजस्व है, मतलब रेवेन्यू इकट्ठा किया है और उसे इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे रिफंड, राजस्व का रिफंड विनियोजन नहीं माना जाता है। समझ गए आप लोग? कोई भी रेवेन्यू आपने इकट्ठा किया है और उसको मान लो रिफंड कर दिया आपने वापस से, ठीक है, तो उसको विनियोजन नहीं माना जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। तो भाई 252 आपने देख लिया कि जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता तो व्यय को बताओ क्या माना जाएगा आपको? विविध व्यय को क्या मानेंगे अपन? आकस्मिक व्यय। 253 में क्या विविध रिफंड किस किस को दिया जाएगा? एक तो भाई कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति हो गया, और दूसरा कौन है? अनुग्रह पूर्वक किसी व्यक्ति को दे दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं अपन। नियम नंबर 254 क्या कहता है? नियम नंबर 254, रिफंड के लिए स्वीकृति। नियम नंबर 254 में क्या है? रिफंड के लिए स्वीकृति। भाई रिफंड के लिए स्वीकृति किस में जारी की जाती है? नियम नंबर 254 के तहत। ठीक है भाई, राजस्व के रिफंड की स्वीकृति बिल पर की जाएगी। समझो आप लोग, जो राजस्व का रिफंड है, ठीक है, राजस्व का रिफंड है, उसकी स्वीकृति किसके अनुसार की जाती है? बिल के अनुसार की जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आइए हम देखते हैं नियम नंबर 255 को। नियम नंबर 255 में क्या है? रिफंड का बिल GA 117 में तैयार होगा। ठीक है, रिफंड का बिल किस में तैयार होगा भाई? GA
GA 117 में तैयार होगा। रिफंड का बिल GA 117 में तैयार होगा। किस में तैयार होगा? GA 117 में। इम्पोर्टेंट बात है भाई, रिफंड का बिल GA 117 में तैयार होगा नियम 255 के अनुसार। अब देखो यार क्या पढ़ना है अपने को, जो 3 वर्ष से पुराने दावे होते हैं लैप्स डिपॉजिट में रहेंगे तथा महालेखाकार के आदेश से प्राप्त किए जा सकेंगे। देखो यार क्या होता है, अगर मान लो 3 वर्ष पुराने दावे हैं वो लैप्स हो गए, आपको पता है, तो जो लैप्स डिपॉजिट होता है उसमें रहते हैं, और जो महालेखाकार का यदि आदेश हो जाता है तो उनको प्राप्त किया जा सकता है। नियम नंबर 256, इसको देखिए भाई 256 में क्या है, रिफंड आदेश 3 माह तक मान्य होते हैं भाई। अगर रिफंड का आदेश आता है तो भाई 3 माह के अंदर अंदर क्या होता है, रिफंड करना होता है, मतलब 3 माह तक क्या होता है, मान्य होता है। अब दोस्तों कई लोग ये कह रहे हैं कि सर ये सफिशिएंट है क्या? यार मैं डेली बताता हूँ आपको, जो ओरिजिनल सर्विस रूल्स है ना भाई, क्या कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल बुक है ना वो तो बहुत मोटी है, इसमें क्या, अरे यार वो बहुत मोटी है, हमारे ट्रेनिंग में पढ़ाई गई थी, तो उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वही तो है, इससे फालतू रामायण से क्या मतलब होते हैं आपको पता है। 257 क्या कहता है भाई, 257 को आप लोग देख लो, किसी भी कर्मचारी को यदि आकस्मिक हानि होती है, आकस्मिक हानि मैं आपको अभी आगे बता रहा हूँ, अगर किसी भी कर्मचारी को आकस्मिक हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। दैवीय प्रकोप होने पर भी कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। जैसे सुनो इसका उदाहरण जानिए आप लोग, जैसे यदि किसी कर्मचारी का वाहन या संपत्ति किसी कारण नष्ट हो जाए या चोरी हो जाए तो कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। 257वां नियम क्या कहता है भाई, किसी प्राकृतिक आपदा से या फिर कोई भी किसी कारण से अगर मान लो दैवीय प्रकोप से किसी प्रकार की कर्मचारी को हानि हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। जैसे मान लो कोई वाहन चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो उपकरण कोई खो जाए, कोई मान लो कुछ भी चीज़ हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। भाई क्या पढ़ा अपन ने, 54 में अपन ने पढ़ा रिफंड के लिए स्वीकृति। रिफंड का बिल किस में होगा भाई, GA 117 में तैयार होगा। रिफंड आदेश कितने माह तक मान्य होंगे भाई, 3 माह तक मान्य होंगे। रिफंड आदेश कितने माह तक मान्य होंगे, 3 माह तक मान्य होंगे। इसके अलावा अपन बात करें भाई, किसी भी कर्मचारी को यदि मान लो कोई क्षति हो जाती है, आकस्मिक क्षति, तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। अगला देख लीजिए भाई, नियम नंबर 258 क्या कहता है, आप लोग जाने इसे 258 के बारे में। भूमि के लिए क्षतिपूर्ति, भूमि के लिए क्षतिपूर्ति भाई, इसके संबंध में वही नियम है, जो नियम है वह कौन लागू करेगा, लोक निर्माण विभाग लागू करेगा। लोक निर्माण विभाग मतलब कौन होता, सार्वजनिक निर्माण कौन होता है भाई, विभाग PWD। अगर भूमि से संबंधित कोई क्षतिपूर्ति करनी है, ठीक है भाई, किसी की भूमि काम आ गई तो उसकी क्षतिपूर्ति करनी है, तो इसके नियम कौन तैयार करता है भाई, PWD। ये किस में उल्लेख है, 258 में। भाई दोस्तों अपन ने इतना पढ़ लिया, 252 पढ़ा अपन ने, 253 पढ़ा, 54, 55 सारे के सारे नियम अपन ने ये पढ़ लिए हैं। इतना सा चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग 3-4 बार इसे रिवाइज करो और गारंटी है कि आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।